नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके न्यूज में। मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। खबर है जापान से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जेलेंस्की से हो गई है। यह मुलाकात कई मायनों में खास है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है और भारत और रूस के रिश्तों को देखते हुए भी यह मुलाकात बेहद अहम है। इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी युद्ध को लेकर कह चुके हैं कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, मामले का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। कई मौकों पर पुतिन के साथ एक मंच पर होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर जोर दे चुके हैं। लेकिन अब जेलेंस्की से मुलाकात के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुलाकात के बाद क्या कहा है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको यह भी याद दिला दें कि इस मुलाकात से पहले भी पीएम मोदी ने कुछ खास बातें कही थी। तब पीएम मोदी ने जोर देकर कहा था कि भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है और ये जो दौर चल रहा है इसमें संघर्ष नहीं, सहयोग की जरूरत है। और अब उसी कड़ी में इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। जिस वक्त ये मुलाकात हो रही है, इस वक्त ये भी जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी जापान में G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। इस शिखर सम्मेलन का भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया जाता है। और यहीं पर पहले बाइडेन से मुलाकात हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। दिलचस्प बात यह भी है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, कहते हैं तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात में तस्वीरें साफ तौर पर जो संबंध है रूस के साथ, यूक्रेन के साथ नहीं, रूस के साथ, उन संबंधों की झलक इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। आसान भाषा में समझें तो किसी दोस्त के दुश्मन के साथ मिलते हुए क्या बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बॉडी लैंग्वेज में आप ऑब्जर्व कहीं ना कहीं कर सकते हैं। हालांकि जिस वक्त जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, सबसे बड़ी बात जो गौर करने की रही, यहां पर मोदी के साथ में एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद थे। साय की तरह G7 समिट में डोवाल जो है वो प्रधानमंत्री के साथ है और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर डोवाल भी पीएम मोदी के साथ जाते हैं दौरे पर। इस दौरान यहां पर एस जयशंकर भी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में उन्होंने भी हिस्सा लिया। और अब जेलेंस्की से भी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की हुई है। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से मिलने के बाद कहा, हम यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर लगातार बात करते रहे हैं। मैंने हर बार कहा है कि समाधान के लिए जो भी किया जा सकेगा वो हम करेंगे। मेरे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। इस बीच पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो आपने जाना, लेकिन आपको यह भी याद दिला दें कि युद्ध की स्थिति में भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ हर मोर्चे पर खड़ा रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग का मामला हो या फिर बिजनेस के मामले में, ऑयल इंपोर्ट करने के मामले में भारत जो है वो रूस के साथ है। हालांकि यूरोप के कई देशों ने इस मामले में रूस पर सैंक्शंस लगाए, रूस पर प्रतिबंध लगाए, अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत शायद इकलौता ऐसा देश है जिसने रूस और अमेरिका और यूरोपीय देश सबके साथ एक शानदार संतुलन बनाकर रखा। किसी के साथ किसी भी तरह की कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई। लेकिन जब जब विवाद की स्थिति यूरोपीय देशों की तरफ से पैदा करने की कोशिश की गई, तब भारत की ओर से एस जयशंकर ने हर मौके पर उसका माकूल जवाब जो है वो दिया है। हालांकि जो जेलेंस्की से मुलाकात हुई है, इसके बारे में आपको यह भी बता दें, जेलेंस्की से पीएम मोदी की रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में यह पहली मुलाकात है। फोन पर पहले भी कई मौकों पर आपस में बातचीत होती रही है, लेकिन आमने सामने मिलने का यह सिलसिला पहली बार हुआ है। अभी तक भारत ने इस पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन के खिलाफ कोई ठोस स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन रूस के समर्थन में जरूर भारत बयान देता रहा है। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जापान में जो कहा कि किस तरीके से शांति जो है वही एकमात्र रास्ता दुनिया के लिए हो सकता है। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, वो भी सुनिए। बुद्ध और गांधी की धरती जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे।
लेकिन युद्ध को लेकर भारत से जिस तरह की तल्खी की उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी, उस तरह की तल्खी रूस को भारत ने नहीं दिखाई है। अपने पुराने स्टैंड पर भारत कायम है। तटस्थता की जो नीति है उस पर भारत पूरी तरीके से कायम है और इस नीति को बहुत अच्छे ढंग से कैरी करने में इंडिया जो है वो अब तक कामयाब हुआ है। अब जेलेंस्की से मुलाकात हुई है जो कि रूस के दुश्मन है। इस मुलाकात के अपने और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक मायने हो सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से इसके और क्या मायने हो सकते हैं, वक्त के साथ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।